दक्षिण पूर्व एशिया की मेगा एयरपोर्ट दो, क्या वियतनाम का लॉन्ग थान गेम चेंजर बनेगा? क्या आपने सोचा है? दुनिया में कहीं तो ऐसा रेस चल रहा है जहां पैसा, पावर और प्लेन्स की जंग हो रही है। साउथ ईस्ट एशिया ग्रह पर सबसे महंगे रेसों में से एक के बीच में है। आप सोच भी नहीं सकते, पिछले साल 100 मिलियन से ज्यादा लोग इस रीजन में आए और यह नंबर तेजी से बढ़ रहा है। कई देशों की आंखें इस बात पर हैं कि कौन बनेगा इस पूरे एरिया का मेगा पोर्ट, एक ऐसा एयरपोर्ट जो रीजन का एविएशन किंग बन जाए। और इस रेस में अरबों डॉलर इन्वेस्ट हो रहे हैं, जहां हम अपनी आंखों से सबसे बड़े एयरपोर्ट्स बनते देख रहे हैं। मगर इन सब में एक प्रोजेक्ट है जो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी, सबसे ज्यादा जोखिम भरा लग रहा है, और वह है वियतनाम का लॉन्ग थान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्चा, 50 हेक्टेयर जमीन। यह लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से 4 गुना बड़ा है। लेकिन सवाल यह है, वियतनाम इतना पैसा क्यों लगा रहा है और क्या यह जुआ काम करेगा? आइए इस विशाल निर्माण परियोजना की गहराइयों में उतरते हैं। एविएशन बूम, यह रेस इतनी जरूरी क्यों है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह पूरी धमाल मची क्यों है। बोइंग का अंदाजा है कि अगले 20 सालों में साउथ ईस्ट एशिया का एयर ट्रैफिक 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ने वाला है। हाँ, हम सब जानते हैं कि पश्चिमी लोग और बैकपैकर्स तो आते ही हैं, लेकिन असली गेम चेंजर हैं चीन की बढ़ती हुई मिडिल क्लास और भारत जैसे उभरते बाजारों से आने वाले टूरिस्ट। ये लोग हॉलिडे वेकेशंस के लिए साउथ ईस्ट एशिया को चुन रहे हैं। तो जब मांग इतनी ज्यादा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। अमेरिका में डेनवर है, यूरोप में हीथ्रो है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया को अपना मेगा पोर्ट चाहिए जहां से यह पूरा ट्रैफिक हैंडल हो सके। यह सिर्फ चलते फिरते लोगों की बात नहीं है, यह ग्लोबल ट्रेड और कनेक्टिविटी की लड़ाई है। प्रतिस्पर्धा का मैदान, चांगी, कुआलालंपुर और बाकी चैलेंजर्स, इस रेस में टक्कर बड़ी जबरदस्त है। सबसे आगे चल रहा है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। यह पहले से ही रीजन का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, साल के 60 मिलियन यात्री हैंडल करता है और दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट कहलाता है। लेकिन चांगी को भी लगता है कि यह काफी नहीं है। वे टर्मिनल 5 पर 10 बिलियन और लगा रहे हैं, जिससे 2030 के मध्य तक क्षमता 150 मिलियन तक पहुंच जाएगी। पीछे नहीं रहना चाहता मलेशिया, जो कुआलालंपुर इंटरनेशनल को एक्सपैंड करके 100 मिलियन यात्रियों तक ले जाना चाहता है। थाईलैंड का स्वर्णभूमि एयरपोर्ट भी रीडेवलपमेंट से 120 मिलियन तक पहुंचने की कोशिश में है। और फिलीपींस तो पूरा नया 14 बिलियन का एयरपोर्ट बुलान बुलन बना रहा है, जो 100 मिलियन लोगों को हैंडल कर सकेगा। मगर इन सब में वियतनाम का लॉन्ग थान अपने विशाल आकार और महत्वाकांक्षा से अलग खड़ा है। यह सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं है, यह एविएशन प्रभुत्व की जंग है। वियतनाम का सपना। लॉन्ग थान इतना बड़ा क्यों? तो लॉन्ग थान इतना विशाल क्यों है? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है टैन सोन नहाट एयरपोर्ट, जो हो ची मिन्ह सिटी में है। यह एयरपोर्ट 40 किमी दूर है और साल में 40 मिलियन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यह पहले से ही ओवर सैचुरेटेड है और शहरी विकास से घिरा हुआ है। बिल्कुल लंदन सिटी एयरपोर्ट की तरह इसे एक्सपैंड करने की जगह ही नहीं है। टैन सोन नाट भर चुका है। दूसरा कारण ज्यादा बड़ा है। वियतनाम चाहता है कि लॉन्ग थान सिर्फ एक ओवरफ्लो फैसिलिटी न बने, बल्कि यह साउथ ईस्ट एशिया का इंटरनेशनल ट्रैवल हब बन जाए। जब यह पूरा हो जाएगा, इसमें 4 कमल के आकार के टर्मिनल्स होंगे और 4 रनवे होंगे, हर एक 4 मीटर लंबा। अगर यह पूरा हो गया तो यह हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा के बराबर होगा, जो दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। निर्माण का महायज्ञ, अर्थवर्क्स और चौंकाने वाली बाधाएं। यह 16 बिलियन का प्रोजेक्ट 3 फेज में डिवाइड किया गया है। फेज 1 में सबसे पहले जमीन तैयार करनी थी, जहां पहले जंगल था। भारी अर्थवर्क्स चल रहे थे। 20 से ज्यादा मशीनें जमीन को लेवल कर रही थी। मगर इस काम में एक बहुत ही संवेदनशील समस्या सामने आई। खुदाई के दौरान वियतनाम युद्ध के बम और माइंस मिलने लगे। हर एक एक्सप्लोसिव के मिलते ही काम रुक जाता था। सिक्योरिटी टीमें आकर उसे सुरक्षित रूप से हटाती थीं। साइट क्लियर होने के बाद पहले टर्मिनल, रनवे और एक 123 मीटर ऊंचे कमल की कली के आकार वाले कंट्रोल टावर का काम शुरू हुआ। टर्मिनल की छत का डिजाइन शानदार है, एक क्लियर स्पैन डिजाइन, जिसका मतलब है कि बीच में कोई खंभा नहीं है, जगह खुली और हवादार है। यह छत 82 मीटर तक फैली हुई है।
और इसमें स्टील की 5 परतें हैं, इंसुलेशन, वाटरप्रूफिंग और टिकाऊपन के लिए। पहला रनवे 4.0 मीटर लंबा कंक्रीट से तैयार हो चुका है। फेज 1 जब खत्म होगा, एयरपोर्ट 25 मिलियन यात्रियों और 1.2 मिलियन टन कार्गो को हैंडल कर पाएगा। बाकी फेज में और टर्मिनल्स और रनवे जुड़ेंगे जब यह 100 मिलियन यात्रियों की क्षमता तक पहुंचेगा। भारत का दृष्टिकोण, विकास और प्रतिस्पर्धा का असर। अब बात करते हैं भारत की। भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है और हमारे अपने एयरपोर्ट्स जैसे दिल्ली और मुंबई भी क्षमता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम भी साउथ ईस्ट एशिया में टूरिज्म और बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा यात्रा करते हैं। जब हम साउथ ईस्ट एशिया यात्रा करते हैं तो हमारे लिए भी ये एयरपोर्ट्स महत्वपूर्ण हैं। अगर लॉन्गथान जैसे प्रोजेक्ट सफल होते हैं तो यह भारत और वियतनाम के बीच बिजनेस और टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे लिए यह एक नया प्रवेश द्वार बन सकता है। जब हम सिंगापुर और बैंकॉक जाते हैं, वहां की ट्रैफिक जाम और एयरपोर्ट की भीड़ हम देखते हैं। इसलिए लॉन्गथान की सफलता या विफलता का सीधा असर हमारी भविष्य की यात्रा योजनाओं और व्यावसायिक संबंधों पर पड़ेगा। यह सिर्फ वियतनाम की बात नहीं है, यह पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के विकास की कहानी का हिस्सा है। धूल प्रदूषण जब महत्वाकांक्षा बनती है, स्थानीय समस्या। हर बड़े प्रोजेक्ट में कुछ न कुछ जटिलताएं आती हैं और लॉन्गथान की सबसे बड़ी जटिलता बनी है धूल। यह कोई आम धूल नहीं थी। यह साइट लाल बेसाल्ट मिट्टी पर बनी है और जब हजारों ट्रक मिट्टी खोदते थे तो हवा में धूल के बड़े बड़े गुब्बारे उठते थे। यह प्लूम 7 किमी दूर तक आवासीय क्षेत्रों को कवर कर रहा था। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। खांसी इतनी बढ़ गई थी कि लोग कह रहे थे महामारी के समय से भी बुरा हाल है। फसलें धूल से ढक जाती थीं और मरने लगती थीं। सरकार को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी कि तैयारी अच्छी नहीं थी। जब कार्रवाई की गई तब तक काफी नुकसान हो चुका था। साइट पर जलाशय बनाए गए ताकि पानी से धूल को दबाया जा सके और गाड़ियों की स्पीड लिमिट भी तय की गई, लेकिन नुकसान हो चुका था। कीमत का टैग, क्या यह उचित है? दूसरा बड़ा सवाल है पैसा। 16 बिलियन, यह बहुत बड़ी रकम है और इसकी एक वजह है डिजाइन। कमल जैसा घुमावदार आर्किटेक्चर बनाना सीधी रेखाएं बनाने से कहीं ज्यादा महंगा होता है। कर्व्स के लिए जटिल इंजीनियरिंग और विशिष्ट सामग्री की जरूरत होती है जो झुकने में मुश्किल पैदा करती हैं, खासकर जब हम रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और मोटे स्टील की बात करते हैं। जब यह प्रोजेक्ट 2006 में प्रस्तावित हुआ था, तब वियतनाम की अर्थव्यवस्था अभी विकास के चरण में थी। लोगों को चिंता थी कि इतना ज्यादा लोन सरकार पर भविष्य के लिए बोझ बन सकता है। आज वियतनाम की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन क्या यह जुआ उसकी वित्तीय स्थिरता को खतरे में डालेगा? क्या यह सफल होगा? अब तक का फैसला तो क्या लॉन्गथान की जरूरत है? अगर हम हाल के आंकड़े देखें तो पहले तिमाही 2025 में वियतनाम के अंतरराष्ट्रीय आगमन में 30% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जो एशिया प्रशांत में सबसे ज्यादा है। बोइंग की भविष्यवाणी और यह विकास के आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वहां यात्रा की मांग निश्चित है। यह सुरक्षित लगता है कि लॉन्गथान की जरूरत पड़ेगी, मगर चांगी और बाकी एयरपोर्ट भी बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। चांगी शायद पहले अपनी पूरी क्षमता हासिल कर लेगा, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया की विकास दर इतनी ज्यादा है कि शायद यह क्षेत्र एक नहीं बल्कि कई मेगा हब को संभाल सकता है। लॉन्गथान शायद रेस में पहला न हो, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा और पैमाना इसे दुनिया के अगले एविएशन दिग्गजों में से एक बना सकता है। यह एक परिकलित जोखिम है जिसे चरणों में प्रबंधित किया जा रहा है, ताकि जब तक यह पूरा हो तब तक ट्रैफिक भी उसी हिसाब से बढ़ चुका हो। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, यह वियतनाम के भविष्य की वैश्विक स्थिति को परिभाषित करने की कोशिश है।